दोस्तों, आज की ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो नौकरी की तलाश में शहर जाता है और गलती से वो एक भूतिया फ्लैट में रहने लगा। और उसके साथ जो भूतिया घटना घटी वो बहुत ही डरावनी है। तो चलो इस भूतिया कहानी को शुरू करते हैं। 25 वर्षीय अमित अपने उस फ्लैट में पहली बार आया जो उसे उसकी कंपनी ने रहने के लिए दिया था। वास्तव में अमित की नई नई नौकरी लगी थी। वह हरियाणा में अपना परिवार छोड़कर शिमला में आ गया था। साल भर से नौकरी की तलाश में भटक रहे अनुज को अच्छी नौकरी मिलते ही उसका उदास जीवन खुशियों से खेलने लगा था। कंपनी ने सुविधा के रूप में उसे जो फ्लैट दिया था, उस फ्लैट में प्रवेश करते ही अनुज के होठों से अनायास ही निकला था, वाओ, मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लैट। वह भीतरी दरो दीवार तथा फ्लैट में मौजूद हर एक सामान को देखने के बाद बहुत प्रसन्न हुआ था। उसके चेहरे पर नौकरी मिल जाने की सुनहरी चमक तो पहले से ही थी, मगर अब कंपनी की ओर से रहने की सुख सुविधा देखने के बाद उसका चेहरा खुशी से खिल गया था। अपने जरूरी सामान से भरा बैग उसने कंधे से उतार कर नीचे फर्श पर छोड़ा तथा लंबे डग भरकर सामने पड़े सोफे पर जा बैठा। सोफे पर बैठते ही उसने सुकून महसूस करने जैसे अंदाज में आंखों को बंद करते हुए हलक से गहरी सांस छोड़ी। फिर थोड़ी देर बाद अमित फ्रेश होने के लिए बाथरूम की ओर बढ़ा। इतना ही नहीं, उसके थिरकते कदम उसकी गुनगुनाहट पर खुशी का इजहार स्पष्ट कर रहे थे। वह झूमता थिरकता वॉशरूम में पहुंच गया। बाथरूम में भीतर पहुंचकर अमित ने सामने लगे आईने पर नजर डाली और एक शानदार स्टाइल में वह खुद को देखकर मुस्कुराया। फिर जल्द ही वह नहाने की तैयारी के साथ अपने काम में जुट गया। स्नान से निपटने के बाद जब उसने दोबारा खुद को आईने में देखने के लिए नजर उठाई तो चौंक गया। एकाएक उसके चेहरे से उलझन प्रकट हुई। आंखों में प्रश्न उभरा, क्योंकि इस बार आईना देखते हुए अमित ने देखा था कि एक साथ कई दरारें आईने पर पड़ी हुई हैं। आईने पर पड़ी दरारें कुछ इस प्रकार थीं मानो किसी ने आईने के बीच में जोर से पत्थर मारकर उसे चटकाया हो। मगर अनुज ने ऐसी कोई आवाज न सुनी थी जिससे वह यह अनुमान कर सकता हो कि आईना पत्थर मारने पर ही चटका है। कुछ देर बाद उसने आईने को अपने सही रूप में देखा था, मगर अब आईना बुरी तरह दरारों से भरा उसकी आंखों के सामने था। अमित समझ नहीं पाया था कि आखिर आईने में दरारें पड़ी कैसे। वह उलझ बैठा था इस रहस्य में। आईने में पड़ी दरारें उसके स्नान के दौरान ही आई थीं। वह लगातार सोच रहा था कि आखिर इस बीच ऐसा क्या हुआ जिसके कारणवश आईने में दरारें पड़ गईं। लाख सोचने के बाद भी उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो वह इसी उलझन में फंसा रहकर बाथरूम से बाहर निकल आया। रात 11 बजे अमित अपने बेड पर लेटा एक हॉरर स्टोरी पढ़ रहा था। उसके फ्लैट में गहरी खामोशी छाई थी। एकांत में वह पूरे आनंद के साथ हॉरर स्टोरी का आनंद उठा रहा था। स्टोरी पढ़ते पढ़ते उसे काफी रात बीत गई थी। उसने सो जाने के इरादे से सामने लगी वॉल क्लॉक की तरफ दृष्टि उठाई, क्योंकि सुबह 6 बजे उसे अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए उठना था। अमित ने जैसे ही वॉल क्लॉक की ओर देखा, उसी समय दीवार पर लगी घड़ी अपनी मजबूती छोड़ते हुए नीचे फर्श पर गिरी छन्न की आवाज के साथ घड़ी का शीशा टूट गया। अमित तुरंत बेड से उठा और उसने आगे बढ़कर घड़ी उठाई। वॉल क्लॉक पूरी तरह खराब हो चली थी। जैसे तैसे उसने फर्श पर बिखरा घड़ी का कांच समेटकर डस्टबिन में डाला और वापस अपने रूम में आ गया। जब वह वापस अपने रूम में आया तो उसने देखा कि उसके सारे कपड़े फर्श पर फैले पड़े हैं। यह देखकर वो बुरी तरह चौंका। डर की वजह से अमित बोला, कौन है यहां? क्योंकि फ्लैट में गूंज रहे कदमों की आवाजें फ्लैट से बाहर की ओर जाती सुनाई दे रही थीं। तेज कदमों के साथ अनुज उसी तरफ बढ़ा जहां उसे कदमों के गूंजने की आवाजें होने का अंदेशा हो रहा था। वह फुर्तीले कदमों के साथ आगे पहुंचा तो उसने देखा कि फ्लैट का डोर खुला हुआ है। दरवाजा खुला जानकर अमित को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह तो दरवाजा लॉक करके सोने की तैयारी के साथ बेड पर गया था। मगर अब दरवाजा खुला देखने के बाद वह आश्चर्यचकित था। दरवाजा कैसे खुला या किसने खोला, इन प्रश्नों के उत्तर सोचने का समय नहीं था उसके पास। फ्लैट से निकलकर अमित ने बाहर की ओर नजरें दौड़ाई, परंतु बाहर उसे कोई नजर न आया। साथ ही वातावरण की शांति को महसूस करते हुए ऐसा तनिक भी आभास न होता था कि कुछ देर पूर्व वहां कोई आया गया भी है।
हर तरफ गहरी खामोशी पैर पसारे सोती महसूस हो रही थी। अमित उलझन भरे भाव चेहरे से व्यक्त करता वापस अपने फ्लैट में चला आया, मगर फ्लैट का दरवाजा खुला जानने के बाद उसके मन में कौंध उठे प्रश्न बराबर जोर मार रहे थे। वो अभी तक थमे नहीं थे, तूफानी रफ्तार के साथ अपनी रवानगी में आकर बराबर अमित को चिंतित कर रहे थे। धीमे धीमे कदमों के साथ अपने बेडरूम की ओर बढ़ रहे अमित ने मन ही मन कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि दरवाजा मुंह से ही खुला रह गया हो। पर वे कदमों की आवाजें कैसी थीं जो अभी अभी सुनी गईं। फिर अगले ही पल उसे लगा कि हो सकता है रात के इस खामोश माहौल में उसके कान बजे होंगे, क्योंकि बिखरे कपड़ों को देखकर उसने सोचा था कि शायद उसके फ्लैट में कोई चोर घुस आया है। तो इसी विचार के रहते उसे खामखा ऐसा लगा हो कि कोई चोरी छिपे उसके फ्लैट से निकल कर गया है। वीमन मस्तिष्क में उभरते सारे सवालों और जवाबों को उसने वहीं खत्म कर अपने फ्लैट का दरवाजा बंद किया और लाइट ऑफ करके बेड पर आ गया। आधी रात बीत चुकी थी। फ्लैट में अजीब सी गंध फैल जाने के कारण अमित की आंख खुल गई। बेड से उठकर उसने सारी लाइटें ऑन की तथा इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए यह जानने का प्रयास करने लगा कि आखिर गंध कहां से और क्यों आ रही है। इसी तलाश में वह फ्लैट का चप्पा चप्पा छान मारकर अंत में बाथरूम की तरफ बढ़ा। जब वह बाथरूम में पहुंचा तो बुरी तरह शॉक्ड रह गया। उसकी आंखों में ही नहीं बल्कि चेहरे पर भी खौफ के असीमित भाव उत्पन्न हो गए थे। अमित अपने स्थान पर खड़ा पत्थर की मूर्ति बन गया था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, किंतु दिमाग सन्नाटे में आकर साएं साएं करने लगा था, क्योंकि स्नान घर के बीचों बीच खून में सनी एक लड़की की लाश पड़ी थी। लाश का जिस्म सही सलामत था, मगर उसका चेहरा खून से पूरी तरह सना हुआ था। लाश को देखते हुए इस बात का भली प्रकार आभास होता था कि उसके सर पर वार करके ही उसकी हत्या की गई है।